हेलो स्टूडेंट, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया था। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है कि कितना है। यहाँ पर इसने टोटल दिया 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य दे दिया है। और इसी प्रकार से इसने फिर 3 बल्ले और 5 गेंदें फिर खरीदी। उसके बाद 1,750 दिए। तो हमें प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं माना हल। बेटा आप मेरे साथ ही इस वीडियो में बने रहिए। आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आएंगे और उसके हम धीरे धीरे सभी पार्ट धीरे धीरे कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना और डिसलाइक कर देना। बेटा आप ये मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने अच्छे और इतने सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य बोर्ड में बेटा आपको ऐसे लिखना है। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये मैंने मान लिया है। ठीक, एक गेंद का मूल्य y रुपये है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। प्रश्न की शर्त के अनुसार प्रश्न की शर्त के अनुसार क्या है बेटा, इसने कहा है क्या, इसने कहा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो 7 बल्ले बराबर आपका कितना आएगा 7x, 6 गेंदे बराबर 6y और टोटल रुपये ये रहा। तो आप यहाँ पर लिखोगे 7x प्लस 6y बराबर आपका कितना 3,800 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर लोगे। ये क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट है। इसी प्रकार से फिर प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है, प्रश्न की शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में कहा 3 बल्ले बराबर 3x और 5 गेंदें बराबर 5y और टोटल जो खर्चा है बेटा इसका 3x प्लस 5y बराबर टोटल खर्चा है बेटा 1,750 रुपये। इक्वेशन है बेटा मेरे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक, इस प्रकार से हम इक्वेशन बना लेंगे और उसको अच्छे से कर लेंगे। जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट बराबर यहाँ पर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि बेटा मुझे कहा गया है कि ये जो इक्वेशन जो ये प्रश्न करने हैं ये प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने आपको अभी इक्वेशन बना के दी है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब आपको विधि लगानी है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इक्वेशन प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन 2 से क्या करें 3x बराबर 1750 माइनस के 5y और इसी के साथ साथ यहाँ पर x बराबर 1750 माइनस के 5y बटे में आपका 3। x का मान यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे
x का मान यहाँ पर हम इसमें इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास 7x प्लस के 6y बराबर 3800। x का मान यहाँ पर मेरे पास है, ये x का मान है। ये इक्वेशन फर्स्ट में मैं यहाँ पर रख देता हूँ 7 1750 माइनस के 5y बटे में आपका 3 और प्लस में 6y बराबर 3800। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अब इसको हम जो करेंगे, करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर हर बराबर करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1750 माइनस के 5y और प्लस में इसके यहाँ पर हर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3618 हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3618y और बराबर यहाँ पर बटे में आपका बेटा पूरे का 3 एलसीएम आ जाएगा और 3800 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ये जो 3 यहाँ पर भाग में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो 7 1750 माइनस के 5y प्लस के 18y बराबर यहाँ पर आप इसको कर लेते हैं 3800 गुणा में आपका 3। ठीक, इसी प्रकार से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 पंजे 35 का 5 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3 7 7 49 50 और 2 52 का 2 का हासिल लगे 5 7 एकम 7 और 5 12 और 7 पंजे 35y प्लस के 18y बराबर आपका 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2 3 3 9 10 और 1 11। तो यहाँ पर ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर इनको घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस के कितना 15 में से 8 गई 7, 2 में से 1 गया 17 बचेगा। ठीक है, 17y। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये 35 है ना, 7 पंजे 35 35 हो गया आपका। 15 में से 8 गए 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस के आ गए और बराबर ये आपका हो गया, ये 12,250 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 12,250। ठीक, अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं इसको घटा रहा हूँ, इसको अलग पेज पर भी हम घटा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको घटा लेते हैं। हमारे पास है 12,250 में से 11,400 रुपये घटा लेंगे 0 5 12 में से 4 गए 8 850 रुपये यहाँ पर इसका निकल कर आया है। तो इसका 850 रुपये आया बेटा, 850 रुपये इसका आया है। और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट गया। y बराबर 850 बटे 17, 17 का पारा पढ़ते 17 एकम 17 दूनी 34 17 51 17 चौक 68 17 पंजे 85। तो y बराबर यहाँ पर मेरे पास आया 50। 0 का 0 0 का 0 नहीं, इसमें से जो मैंने घटाया था एक बार चेक कर लेते बेटा। यहाँ पर मेरा आंसर आया 50 रुपये। ठीक है ना, तो गेंद का मूल्य 50 रुपये। चेक कर लेते हैं सही है क्या। यहाँ पर मैंने इसको घटाया था 0 0 12 में से 4 गए 8। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एकदम सही है। अब यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख लेते हैं। 2 मेरे पास है
3x प्लस के 5y बराबर 1750 ये है। लेकिन यहाँ पर बेटा हम इसका मान यहाँ पर रखो, x का मान निकालना है ना मुझे, तो यहाँ पर रख लेते हैं, इक्वेशन में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। जो मेरे पास इक्वेशन है इसको अगर मैं कहूँ थर्ड इक्वेशन है ये, ठीक है ना। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड मेरे पास है ये जो मेरे पास थी x बराबर, ये मेरे पास इक्वेशन में थी बेटा 1750 माइनस के 5y बटे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1750 माइनस के 5×5 = 25, 250 हो जाएगा आपका, और आपका यहाँ पर 3। यहाँ पर फिर इसको घटा लेते हैं, 1750 में से ये घटा लेते हैं, 0 की 0, 5 5 0 5 और यहाँ पर 15, ठीक है ना। तो 1500 यहाँ पर आ गया बेटा, यहीं पर मैं इसको दिखा रहा हूँ करके, 1500 आ गया है। तो y बराबर x बराबर है ना मेरे पास, तो x बराबर मेरे पास हो जाएगा बेटा 1500 और बटे में बेटा 3। यहाँ पर आप देख सकते हो 1750 में से 250 गए तो आपके बेटा 1500 रुपये बचते हैं। 1750 रुपये, 1750 में से 250 गए तो आपके 1500 बचते हैं। यहाँ पर ये 1500 रहे और बटे 3, 3 पंजे 15, और x बराबर कितना है, x बराबर मेरे पास 500 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो x का जो मान है, एक बल्ले का जो मूल्य है, बल्ले का मूल्य कितना है आपका 500 रुपये है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास जो 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को, यहाँ पर ये बेटा कट है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो बहुत ही अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हेलो, देखिए बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़े सम्मिलित किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो भाड़ा है, कुछ भाड़ा यहाँ पर किराए वाले ने रखा है, टैक्सी वाले ने, और इसी के साथ साथ यहाँ पर दिखाना, और जो भी मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए कुछ भाड़ा रखा गया, और 1 किलोमीटर से यदि आप आगे बढ़ते हो, 1 किलोमीटर से यदि आप आगे बढ़ते हो तो उसके लिए जो भाड़ा है वो वहाँ पर लगाया है, कुछ भी भाड़ा लगाएगा। तो इसने कहा कि 10 किलोमीटर दूर वो और आगे गया, x किलोमीटर, तो हमने मान लेते हैं कि x किलोमीटर की दूरी उसने चली है, और इसी के साथ साथ 10 किलोमीटर और आगे गया, और टोटल उसने 105 रुपये से लिए हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। माना एक नियत भाड़ा, एक नियत भाड़ा कितना है, x रुपये है बेटा। ये जो नियत भाड़ा का मतलब यहाँ पर ये है कि वो 1 किलोमीटर, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर दूर जाने के लिए वो x रुपये लेता है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि वो 10 किलोमीटर दूर और चलेगा, और अतिरिक्त भाड़ा यहाँ पर लिखते हैं, अतिरिक्त भाड़ा y रुपये है। यहाँ पर अतिरिक्त भाड़ा क्या है, y रुपये है। तो और इसने गया कितने हो, तो वो गया कितना 10 किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा में वो 10 किलोमीटर दूर गया, तो मतलब 10y गया, और जो इसका और इसका जो टोटल जो रुपया बना बेटा, इसका और इसका जो टोटल रुपया बना, उसने कहा कि x + 10y के लिए जो पैसे लगे वो बेटा आपके 105 रुपये लगे, ठीक है। कितने लगे, 105 रुपये। आप इसको अच्छे से समझ गए कि माना एक नियत भाड़ा कितना है, x रुपये है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपये है। तो y में कितना गया,
10 किलोमीटर दूर गया वो, ठीक है ना। तो x ये और 10 गुना y का जो भी मान आएगा, ओके, y का जो भी मान आएगा, ये पैसे और ये, इन दोनों को मिलाकर के बेटा 105 रुपये की वो बराबर हो गया। इक्वेशन इसी प्रकार से मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, ओके। अब प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। तो उसने कहा कि और गया वो x प्लस के 15y गया, जब वो x प्लस 15 किलोमीटर दूर और आगे गया, x रुपये तो उसका 1 किलोमीटर का है, लेकिन 15 गुना y मतलब 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पर कितना लगाया उसने, उसके लिए टोटल भाड़ा लिया बेटा उसने 155 रुपये लिए उसने। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई 2। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना बेटा, आप इसको विलोपन विधि से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिया गया कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि, तो इक्वेशन जो मेरे पास है x प्लस 10y बराबर 105 को क्या करते हैं, तो x बराबर 105 माइनस के 10y, x का मान यहाँ पर आ गया है। इक्वेशन कौन सी लिया मैंने, इक्वेशन लिया मैंने बेटा फर्स्ट। तो x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। 2 कौन सी है, 2 मेरे पास ये है, x प्लस 15y बराबर 155 रुपये। तो x का मान है मेरे पास 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155 रुपये, 155 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पर 110 में से 5, यहाँ पर 10, 15 में से 10 गए, यहाँ पर 5y बचता है और 155 है, 155 ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। मेरे पास y 5y बराबर 50 बचेगा और y का मान जो है वो आएगा मेरे पास बटे, काट लेंगे इसको, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ। तो y बराबर 50 बटे 5 काट लिया मैंने, कितना आ गया 10। तो y का मान कितना है, 10 रुपये है। y का मान इसमें रख लेते हैं बेटा हम, x बराबर 5 माइनस के 10y, y का मान मेरे पास आ गया है 10 गुना 10, 10.100, मेरे पास कितना है 5 रुपये। x का मान कितना है 5 रुपये। तो यहाँ पर इसने कहा क्या, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब अतिरिक्त के लिए कितना है x और y, ठीक है ना। इसको क्या करना है, 25 किलोमीटर की यात्रा इसको और करनी है। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या करना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या करना होगा, x प्लस के 25y बराबर, ये निकालना मुझे, x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुना 10, y का मान कितना है 10। तो यहाँ पर निकालेंगे 5 प्लस 25.250 और 250, 255 रुपये देने होंगे सर, ठीक है ना। इसको कितने देने होंगे 255 रुपये, ठीक। तो यहाँ पर जो 25 किलोमीटर के लिए क्या यहाँ पर लिखेंगे, अतः यात्री को 25 किलोमीटर के लिए किराया 255 है ना, 255, 255 रुपये, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 255 रुपये देना होगा। कितना देना होगा, 255 रुपये देना होगा। ये भी बहुत ही आसान और सिंपल वे में मैंने क्वेश्चन कर दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो।
ये हमारे पास प्रॉपर रूप से मैंने इसको कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का ये बेटा, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं। ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है ना? तो वह 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न हमें बताना है। हमारे पास यहाँ पर हल है। हल में क्या करेंगे? सॉल्यूशन करना है इसका, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए, जो भिन्न होती है, भिन्न है मेरे पास अंश और हर, अंश बटे हर होती है। तो ये भिन्न है मेरे पास, तो मुझे भिन्न बतानी है क्या होगी जो उसने शर्त दी है। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x है और जो उसका हर है वो y है। ठीक। अब पर्सन की शर्त के अनुसार, पर्सन की शर्त के अनुसार, है ना, पर्सन जो पर्सन है, पर्सन की जो शर्त है उसके अनुसार हम यहाँ पर इसको करते हैं। इसने कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश क्या है यहाँ पर? x + y, क्या 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? तो भिन्न हो जाती है मेरी 9/11। भिन्न मेरे पास क्या होते हैं? 9/11। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं अलग पेन से इसको कर देता हूँ। ये देखिए 11 की, तो ये हो जाएगा आपका 11x + के 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये धरा जाएगा 11x - के 9y बराबर 18 - के 22। ये मेरे पास इक्वेशन बनी है। तो 11x - के 9y बराबर, तो 12 में से 8 गई, कितना बचता है? तो 18 और 18 4 22 होते हैं। तो माइनस के यहाँ पर मेरे पास 4 बचते हैं। इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट बन गई है। पर्सन की दूसरी शर्त के अनुसार, पर्सन की दूसरी शर्त, पर्सन की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है? इसने कहा यदि, यहाँ पर यदि, देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर में x + y 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर भी इसको ऐसे ही करेंगे। तो 6x + 36 18 बराबर 5y + के 5 या 15। 6x - के 5y, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और 15, ये 18 है, माइनस का हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर 6x - के 5y, 15 में 6 गए, 3 बचते हैं। इक्वेशन मेरे पास बेटा 2 आई है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसको। प्रतिस्थापन विधि से तो करते हैं। 6x बराबर -3 + के 5y
x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y बटे में यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गए हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी थी? ये इक्वेशन है बेटा मेरे पास फर्स्ट, ये इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन से हम इसको कर रहे हैं। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है मेरे पास 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो x बराबर रख लेना, 11 यहाँ पर ही हो जाएगा। तो माइनस के 3 प्लस के 5y बटे मेरे पास 6 और माइनस के 9y बराबर में माइनस के 4। तो ये इधर यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 माइनस के 3 प्लस के 5y, तो 56 हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 4 और बटे में यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 11 माइनस के 3 प्लस के 5y माइनस के 54y बराबर 6 चौक 24 माइनस के 24 हो जाएगा। तो 11 ते 33 प्लस के 11 पंजे 55 माइनस के 54y और आपका यहाँ पर माइनस के 24। तो इधर आ जाएगा, कितना होगा यहाँ पर? ये मेरे पास यहाँ पर 55 और 54, तो y बचेगा और y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 33। ठीक है, माइनस के 24 और माइनस के 33 और यहाँ पर भी मेरे पास ये। ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा? 4 और 3 7 और 3 और 2 5, 57 आ गया। ठीक है ना, माइनस के 57। y का मान मेरे पास है माइनस के 57। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर y बराबर माइनस के 57। बेटा यहाँ पर माइनस छूट गया था मेरे से, देखिए यहाँ पर ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस। तो अब कितना बचेगा? ये गलत हो गया। तो अब कितना बचेगा? 33 9। y बराबर कितना आ गया? हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? y बराबर मेरे पास बेटा 9 आ गया। अब इसको निकाल लेते हैं। y का मान कितना है? 9। y बराबर 9 मेरे पास आ गया। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कौन से मेरे पास? देखिए यहाँ पर y बराबर, नहीं सेकंड में रख लेते हैं, सेकंड में रख लेते हैं। ठीक है ना, तो x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y बटे में आपका 6। तो x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5 गुना y का मान 9 है और बटे 6। x बराबर 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 होते हैं कितना? 42। x बराबर 5 में से 3 गए 2, 4 का 4, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। x बराबर कितना है? 7। तो x बराबर 7। तो भिन्न होगी जो मेरे पास, जो भिन्न है, भिन्न क्या थी? अंश बटे हर। अंश बटे हर मतलब आपका x बटे y। तो भिन्न होगी 7/9। तो भिन्न क्या होगी? 7/9 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भिन्न है मेरे पास, यहाँ पर जो मैंने रखा था जो भिन्न होगी बेटा, वो आ गया मेरे पास 7/9। यहाँ पर इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना, 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हो, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या थी? मान लेते हैं माना माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। देखिए बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप इसने कहा जैकब की जो वर्तमान आयु है अभी x वर्ष मान लिया हमने, और बेटे की भी वर्तमान जो अभी फिलहाल वर्तमान आयु है, जैसे अभी जो आयु मान लेते हैं कि मैं 25 वर्ष का हूँ तो बेटा होगा 10 वर्ष का, तो कितना अधिक है? तो वो मेरे से कितना अधिक होगा? मेरी 25 है उसकी 10 है, तो वो मेरे से 3 गुना अधिक होगा, है ना। तो 3 पंजे 15, मतलब 15 वर्ष के लिए वो क्या होगा? मेरे से छोटा होगा। 15 वर्ष अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो मेरे इक्वल हो जाएगा वो। ओके, इसी प्रकार से इसमें दिया है कि 5 वर्ष बाद, यहाँ पर 5 वर्ष बाद दिया गया है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अभी 25 है तो 5 वर्ष बाद कितने? 35, 25 और 5 30 हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी कर देना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? बराबर x प्लस के 5। तो पुत्र की आयु में भी बढ़ोतरी होगी उसी साल। पुत्र की आयु कितनी? y प्लस के 5, ये हो गया। ठीक, इसी के साथ साथ फिर इसने कहा कि जब उसकी आयु ना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो उसकी पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। पर्सन की शर्त के अनुसार, पर्सन अनुसार पर्सन के अनुसार, तो कितनी गुनी आयु हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी 3 गुनी। किससे? पुत्र से। पुत्र से 3 गुनी आयु। 5 प्लस x इसकी कितनी है? 3 गुनी आयु का हो जाएगा। कौन? उसका बेटा। y प्लस के 5 3 गुनी आयु का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार इसको करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे इसको 3x प्लस के 15 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका y प्लस के 5। तो 3x माइनस के y बराबर 5 माइनस के आपके 15, तो 3x माइनस के y बराबर आपका माइनस के 10। ये इक्वेशन बनी है, इक्वेशन फर्स्ट। इसी के साथ साथ अब क्या करना है? अब पर्सन की दूसरी शर्त के अनुसार पर्सन की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले कह दे इसने, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले किसकी? वर्तमान आयु की। तो जैकब की कितनी है यहाँ पर? x माइनस के 5 बराबर हो किसके? 5 वर्ष पहले, तो बराबर किसकी होगी? y माइनस के 5। तो जैकब की आयु की कितनी? जैकब की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु की 7 गुनी, तो ये जैकब की आयु है, इसकी 7 गुनी हो जाएगी। तो 7x माइनस के 7 पंजे 35 बराबर y माइनस के 5। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सरल करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7x माइनस के y
बराबर माइनस के 5 और प्लस के का 35। तो 7x माइनस के वाई बराबर 35 में से 5 30 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, इक्वेशन ये बनी है मेरे पास सेकंड। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस के वाई बराबर माइनस के 10। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर। तो माइनस के वाई बराबर माइनस के 10 और माइनस के 30। तो वाई बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो माइनस के 10 प्लस के 30 क्या हो गया ये 3x हो जाएगा बेटा, ये 3x हो जाएगा, ये 3x, ठीक है ना। ये आपका 3x हो जाएगा। तो ये माइनस के से माइनस कट जाएगा, y बराबर 10 प्लस के 3x। अब इसको क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है, 2 है मेरे पास 7x माइनस के वाई बराबर आपका 30। तो y का मान है y का मान हो 7x माइनस के, तो 10 माइनस के 3x बराबर आपका 30। 7x माइनस के 10 प्लस के 3x बराबर 30। 7x प्लस के 3x बराबर 30, और ये जो माइनस का ही हो जाएगा आपका प्लस का। 7 और 3 10x बराबर कितना, 10 और 3 40, ठीक है ना, ये 40 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा 10x बराबर 40, ठीक। ये यहाँ पर आप देख सकते हो 10x बराबर 40 इसी इक्वेशन से। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ। तो x बराबर 40 बटा 10, 10 चौक 40। तो x बराबर 4 मेरे पास आ गया, x बराबर 4 मेरे पास 10 चौक 40। x बराबर मेरे पास कितना आ गया 40। एक बार चेक, ये क्या हो गया यहाँ पर y बराबर 10 प्लस के 3x, तो माइनस के 10 बेटा, ये भी माइनस के हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर ये भी माइनस के 10, तो 7 में से कितना आएगा 4, है ना, 4 बचेंगे। यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर करते हैं इसको। तो y बराबर कितना था, एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं इसको, 10 प्लस के 3x, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर दोबारा से कर रहा हूँ। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है ना, इसको रख रहे हैं। जो सेकंड कौन सी है, 7x माइनस के वाई बराबर कितना 30। तो इसको मैं 7x माइनस का है ना, तो ये देखिए यहाँ पर प्लस का है, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और बराबर आपका 30। तो इसमें से कितना बचेगा 4x, और ये दर्जा कितना हो जाएगा 30 प्लस के 10, तो हो जाएगा x बराबर 30 और 10 40, और बटे में आपका 4 जो 10 आ गया। x बराबर कितना आएगा 10, ठीक। अब x का मान समीकरण y बराबर 10 प्लस 3 गुना 10, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 10 40, तो 40 हो जाएगा y बराबर, ठीक है ना। तो y बराबर कितना आ गया 40 आ गया, और x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से तो लिखते हैं यहाँ पर, तो जैकब की आयु कितनी है, जैकब की आयु है
40 वर्ष। और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर जैकब की आयु कितनी है, 40 वर्ष है, और जैकब के पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। यहाँ पर क्या, जैकब के पुत्र की है ना, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, और यहाँ पर लिखना है जैकब की आयु। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है आपको जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, और यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर लोगे। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाए, और पुत्र की आयु y प्लस के x, तो जैकब की पुत्र की आयु है ना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पुत्र की आयु। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कर लोगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।